अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं चक नंबर 124 गाह पे, रोडी चक जड़ावाला में। और ये हमारे दोस्त हैं यहाँ पे मोहम्मद जावेद साहब। इन्होंने लहसुन लगाया है, देसी गुलाबी लहसुन लगा हुआ है इनके पास। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फसल है इनकी। ये आप व्यू देख सकते हैं। ये करीब करके बेटा दिखाएं। माशाल्लाह लहसुन का आप साइज़ देख सकते हैं, इसकी लेंथ देखें। ये करीब करके दिखाएं। ये देखें कितना प्यारा लहसुन है और बहुत ही ज़बरदस्त लहसुन है। जी माशाल्लाह लहसुन बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, और बड़ी उसकी मोटाई भी है तने की। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, इसका बड़ा ज़बरदस्त कद काट है इसका। भूख भी बड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त भूख। ये आप देखें, और कम से कम 3-3 फुट इसका कद इस वक्त हो चुका है। तो हम इनसे बात करते हैं जावेद साहब से कि इन्होंने इस लहसुन को क्या कुछ किया है, क्या गोडी कितनी की है और कितनी खाद दी है और क्या चीज़ स्पेशल लगाई है जो इतनी अच्छी इनकी फसल खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें जी। जी मोहम्मद जावेद मेरा नाम है जी। तो चक नंबर 124 रोडी, ये हमारे गांव का नाम है जी ठीक है। ठीक है जी। तो ये मैंने लहसुन लगाया है, आपके सामने ही है। हाँ जी। तो इसमें ज़्यादातर एडवाइस आपकी है। ये अपने पहली दफ़ा लगा रहे हैं या पहले भी लगाते रहे हैं? जी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये किया है। कमर्शियल बेस पे आपने जी लगाया, पहली दफ़ा लगाया? जी, जी। पहले थोड़ा बहुत लगाते थे। जी। तो कौन सा ये आपने बीज लगाया? ये देसी गुलाबी है जी। देसी गुलाबी लगाया जी। आपने, ठीक है। तो आपने तैयारी में क्या क्या खादें डाली हैं? तैयारी में जी 2 DAP अच्छा, और 1 पोटाश, ठीक है। ये तैयारी में डाली थी। ये तैयारी में डाली है। और उसके बाद इसका जो है वो फंजीसाइड स्प्रे जो होता है, वो जी। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे वो किया है। ठीक है। ठीक है जी। जी। तो उसके बाद पहले पानी के बाद फिर जो सेकंड पानी लगाया ना, उसमें हमने डाली है नाइट्रोफास। नाइट्रोफास डाली। ठीक, हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि ये आपने साथ ये गन्ना भी लगाया हुआ है, कमाद भी लगाया हुआ है, जी। तो ये कितने कितने फासले पे आपने इंटरक्रॉपिंग की है? तो ये मैंने तकरीबन 6 फुट का बेड बनाया। 6 फुट का आपका ये बेड है, मतलब लहसुन क्यारी वाला है बेड आपकी? है। जी ठीक है। उसके बाद 2 सेड निकाले इसके गन्ने के लिए। जी। इसी तरह ये सारा जो है ना एकड़ लगा हुआ है। मतलब सारे इसी तरह चलता है जी। कि 6 फुट का लहसुन का मतलब क्यारी आ गई, आगे फिर 2 सेड आपके हाँ जी, गन्ने के आ गए और फिर लहसुन आ हाँ गया। जी, हाँ जी, इसी तरह। तो लहसुन की माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इसके बाद आपने 2 गोडियाँ करवाई हैं या 3 अब तक करवा चुके हैं जी, क्या? हमने इसमें तकरीबन अब तीसरी गोडी चल रही है इसकी। जी जी। तो क्योंकि इस खेत में पहली दफ़ा ही कोई सब्ज़ी लगी है, इसमें गंद बहुत था। अच्छा, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जी थी। जी। तो इसलिए मैंने स्प्रे भी की पहले जड़ी बूटियों की। तो ठीक 1 महीना तकरीबन जो है ना ठीक रहा काम। अच्छा, वो मतलब बचत रही पेंडी और जो थी। हाँ जी। तो एस्मोटोला क्लोर वो आपने इसमें फ्लड करवा दी थी? नहीं जी, फ्लड नहीं, स्प्रे करवाई। हाँ जी, पानी 24 घंटे के अंदर। उससे आपका 1 महीना जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं। हाँ जी। फिर आपको गोडी का सारा देना पड़ा। जी। तो अभी इसकी तीसरी गोडी चल रही है। ठीक है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इससे पहले जो मैंने ना पानी लगाया, जो अभी फर्स्ट इससे पहले लगाया, अभी तो पानी नहीं लगाया 40 दिन पहले। हाँ जी। तो मैंने 1 रिक्लेमर और 10 किलो यूरिया, एक जो खेत है ना, एक बीघे को आपने 1 बीघे को फ्लड क्लेमर लगाई है। ठीक, हाँ जी। अच्छा, ये रिक्लेमर भी दोस्तों आपको दिखा देते हैं। ये रिक्लेमर है ग्रीन जी, पाकिस्तान ये बिल्कुल यही डाली मैंने। आपने ये 1 बीघे को 1 लगाई? 1 लगाई। तो उससे आप दूसरे बीघे की निस्बत क्या नोट किया आपने? बहुत फ़र्क है जी। जी। उसकी बनिस्बत इसका काफ़ी तकरीबन फ़र्क है। मतलब वो आगे जो आप वो आगे है इससे बीघा है, हाँ एक उसमें आपने नहीं लगाई? हाँ जी। इसमें आपने लगाई है। हाँ जी। इसका तना भी माशाल्लाह उसकी निस्बत मोटा और कद भी ज़्यादा है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा नाइट्रोफास के बाद आपने और कोई खाद लगाई? तकरीबन और कोई खाद नहीं लगाई, सिर्फ रिक्लेमर और यूरिया। यूरिया 10 किलो लगाई है? 10 किलो 1 बीघे को? 1 बीघे को।
पहले आपने 2 DAP लगाई है नीचे, एक पोटाश लगाई है, उसके बाद नाइट्रोफास, एक नाइट्रोफास लगाई है, और उसके बाद जो है 10 किलो यूरिया और एक रिक्लेमर आप इसको लगा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आगे और अगले पानी के साथ आप इसको रिक्लेमर मज़ीद लगाएंगे? नहीं जी, अगले पानी के साथ मैं जो है ना इसको फ़िलहाल आपकी प्रेफरेंस से लगाएंगे, जो भी आप बताएंगे। जी जी। तो अगर रिक्लेमर आपने बताया तो वो लगा देंगे। नहीं देखें, अगर एक कैन से इतना अच्छा रिजल्ट है तो आओ और एक कैन अगर डाल लेते हैं। हाँ जी, अभी ये गोडी के बाद डिसाइड करेंगे, गोडी के बाद। हाँ जी जी जी। तो हाँ, उसमें थोड़ी सी पोटाश आप लगा सकते हैं, साथ रिक्लेमर लगा सकते हैं, तो इससे और भी अच्छा रिजल्ट। लेकिन फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जी। जिस बीघे को नहीं लगाया रिक्लेमर, उसका और इसका बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले जो इसके पौधे बिल्कुल थोड़े थे ना, कमज़ोर थे, वो भी ठीक हो गए हैं। मतलब तना मोटा हो चुका है जी, काफ़ी ज़्यादा, और कद भी माशाल्लाह। हाँ, मतलब अच्छा। और इससे गन्ने की फसल को बहुत फ़ायदा पहुंचा है जी। गन्ने पे मतलब इसका ये आप देखें, ये देखें तकरीबन काफ़ी अच्छी टेलरिंग हो रही है इसकी जी। ठीक है जी, मतलब फोर्ट उसकी अच्छी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो फ्री का ही है मेरा जी। ये तो सेकंड मतलब जो है कि अज़ाफ़ी फसल है जी। हाँ, बेसिकली है तो लहसुन आपने लगाया, और साथ आपका कमाद भी जी कमाद हो गया, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बाकी अल्लाह खैर करे जो भी। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं लहसुन आपको अच्छी पैदावार दे जाएगा? देखो जी, इंशाल्लाह ये फसल तो माशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है और मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है जी जी, शौक था, ठीक है, तो किया है, अब अल्लाह मालिक है जो भी होगा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह खैर रखे जी। हाँ जी, लेकिन उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह जो मैंने लगाया लहसुन जिस तरह की फसल है, तो अल्लाह ताला इसमें जो है ना बरकत डालेगा इंशाल्लाह। मेहनत ज़ाया नहीं होती। इसमें अभी तक कोई बीमारी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया इसमें अभी तक? तकरीबन ये आपके साथ ही, आपके सामने ये सिचुएशन जो भी है जी जी, यही सिचुएशन है जब से लगाया हुआ है। ठीक है माशाल्लाह। ये अभी तो देख सकते हैं, एक दफ़ा मैंने फंजीसाइड स्प्रे की है इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। जब ये मौसम था ना, धुंध वगैरह थी उससे पहले, तो नमी बहुत थी इस खेत में ना जी जी, इस खेत में नमी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर तक रहती है, वत्तर ज़्यादा रखता है जी जी। पानी खुश्क हो जाता है लेकिन वत्तर ज़्यादा रहता है इसमें जी। हाँ जी, तो उस वजह से मुझे शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फंगस वगैरह कोई ऐसी बीमारी हमला कर दे। आपने एक एंटी फंगस बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। उसमें सल्फ़र डलवा के ना 1 किलो सल्फ़र जी जी, और NPK और फंजीसाइड ये आपने स्प्रे की मैंने जी। माशाल्लाह, अल्लाह की इसमें बरकत दे। तो अच्छा, ये बताएं कि जावेद भाई, आपने इसको रिक्लेमर इस्तेमाल किया है और आपका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो दोस्तों को क्या आप रिकमेंडेशन देंगे? देखिए जी, दोस्तों को तो मैं कहूँगा कि अगर थोड़े पैसे लगाने से उनकी फसल अच्छी हो जाती है तो उनको ज़रूर ये आजमाना चाहिए, देखना चाहिए। पे इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बनता, 1500 रुपया बनता है हाँ जी तकरीबन जी हाँ, 2 कैनों का जी हाँ। तो जिन दोस्तों ने नहीं अभी तक इस्तेमाल तो उनको करनी चाहिए, आजमाना चाहिए। रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। ये अभी मतलब पौधे आप देख सकते हैं, अभी इनको वो भी दिखाएं जिसमें नहीं किया वो भी इंशाल्लाह अभी हम उधर चलते हैं सामने। ठीक है। तो ये मतलब पौधे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये देखें, मतलब अच्छा खासा बूक की जो चौड़ाई है वो भी ज़बरदस्त है, और तने की मोटाई ये भी तो देसी लगता ही नहीं है, ये फार्मी लगता है देखने से जी, लेकिन है देसी गुलाबी है आपका। हाँ जी। तो अभी हम आगे उधर भी चलते हैं, हाँ जी, मैं आपको सेकंड जो है ना नहीं इस्तेमाल हाँ जी जी, ये ज़रा पॉज कर लें आगे जी। माशाल्लाह, ये देखें जी आपके सामने ही है, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी फसल है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ही है जी जी। तो इंशाल्लाह अभी दोस्तों को क्या रिकमेंड करते हैं, लहसुन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी फसलें लगानी चाहिए जी। और जी, आपका कहाँ से दूसरा बीघा कहाँ से शुरू हो जाता है? ये जी आपको बताता हूँ, अभी नहीं, ये 3 ये मेरे ख्याल में यहाँ से जो है ना दूसरा बीघा शुरू हो जाता है ना, यहाँ से दूसरा बीघा शुरू हो जाता है। ये अब देखें, ये इसमें फ़र्क है उसके मोटाई का, कद का। ये हालांकि एक ही खेत है, सारा कुछ एक है इनका, इसमें और इसमें ये फ़र्क है जी। यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखते हैं तो ये, हालांकि मैंने लगाना था रिक्लेमर जी, वो ऐसा हुआ कि मौसम ख़राब हो गया, नमी इसकी जाती नहीं गई, इसको लग सका बाद में, जिस वजह से आप रिक्लेमर नहीं लगा सके। ये बीघा जो है ये उसकी निस्बत काफ़ी फ़र्क है इसका। हाँ जी। और दूसरी तरफ जो है माशाल्लाह उसका आप पहले देख चुके हैं सारा लहसुन,
उसका कद काठ और मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें गन्ने की, ये जो देखें ये हाँ, यहाँ कैसे पे टिलरिंग हो रही है, डला हुआ है, तो ये बड़ी हाँ इसकी बड़ी फोट है, बहुत ज़्यादा फोट है माशाल्लाह। तो अभी मट्टी लगनी अभी है, तो मज़ीद फोट होनी है। अभी तो फरवरी शुरू हो रहा है ना, फरवरी में तो इसकी टिलरिंग होगी इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह। अल्लाह करीम खैर रखे। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली पहुंच सकें। और जिन दोस्तों को ये रिक्लेमर के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो मेरे नीचे दिया हुआ है नंबर स्क्रीन पे, उस पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।